अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू आर वेल एंड गुड। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो सुपर ब्रांड में मोस्ट वेलकम किया जाता है और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। हमने स्टार्ट किया हुआ है MTA 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स है, जिसमें हमने लेक्चर 1 और 2 कवर कर लिए हैं। लेक्चर 1 और 2 के पहले 7 मॉड्यूल थे, वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास मॉड्यूल नंबर 8 और 9 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले कांजुगेट की बात करते हैं। कांजुगेट एज यू नो बेटर, कांजुगेट का मतलब होता है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है, मतलब कि कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो जो अयोटे वाली रकम होगी उसकी आपने क्या कर देनी है, अलामत चेंज कर देनी है। द कम्प्लेक्स कांजुगेट आर द सिंपल द कांजुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर z, ये हमें दिया गया है, मतलब कि x प्लस अयोटा y इज डिनोटेड बाय। जब भी कांजुगेट हम लेते हैं तो देखें z के ऊपर यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक इस तरह बार सी लगी हुई है। ये जो रेड कलर का निशान लगा है, इसके नीचे बार सी लगी हुई है। एंड इज गिवन बाय, तो ये क्या होगा, देखें ये जो इस तरह लिखा हुआ है कि z के ऊपर बार बराबर है x माइनस अयोटा y। ऊपर हमारे पास x प्लस अयोटा y था, नीचे हमारे पास x माइनस अयोटा y। एग्जाम्पल करते हैं, देखें z इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा 3 अयोटा है, तो हमारे पास z कांजुगेट 2 माइनस 3 अयोटा हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें 0 हमारे पास रियल नंबर है और माइनस का 4 अयोटा है, तो जब इसका हम कांजुगेट लेंगे तो हमारे पास माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो z कांजुगेट इज इक्वल टू 4 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखें 5 दिया गया, इसमें कहने का क्या मतलब है कि हमारे पास रियल नंबर है लेकिन हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 5, वैसे का वैसे रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे 5 प्लस 0 अयोटा, तो कांजुगेट हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 0 अयोटा, तो वो 5 ही होगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल इसकी इंटरपोलेशन है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास एक मतलब कि x जो है वो 4 है और आपके पास जो y है वो आपके पास 5 है। तो अब देखें जब आपने चेंज करना है तो ये आपके पास माइनस का हो जाएगा। ऊपर देखें, अगर इस ऊपर वाली फॉर्म में देखें तो आपका यहाँ पे 4 बनता है x और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास y बनता है 5। जब हमारा माइनस होगा तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास नीचे माइनस का 5 आके बनेगा, तो इस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। उसके बाद z मॉड हम पढ़ चुके हैं, तो अब z मॉड का मतलब z का डिस्टेंस, जो फार्मूला हमने इस्तेमाल किया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो z मॉड z कांजुगेट का मॉड भी उसी तरह होगा, x माइनस अयोटा वाई मॉड। तो ये देखें यहाँ पे जब हमारे पास माइनस का वाई होगा तो वो स्क्वायर की वजह से प्लस का वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, यानी कि ये सेम ही रहेगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं, आसान सी प्रॉपर्टीज हैं कि z1 प्लस z2 होल का कांजुगेट बराबर होता है z1 का कांजुगेट z2 का कांजुगेट। इसी तरह इसका प्रूफ को एक बार आप छोड़ दें, बेशक देख लेना, बात वही बनेगी। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज हैं, माइनस का है तो अलग अलग माइनस, ज़रब है तो अलग अलग, और तकसीम है तो वो भी अलग अलग इसका कांजुगेट हो जाता है। उसके बाद ये प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये आपकी किसी भी असाइनमेंट में आ सकती हैं, फाइनल में मिड में आ सकती हैं, तो इनको आप देख लेना कि रियल पार्ट ऑफ z दिया गया जबकि z प्लस z कांजुगेट ओवर 2 है। अब देखिए जब भी बटे में आपके पास 2 आए तो आपका जवाब जो है वो हमारा क्या आएगा, वो हमारे पास इमेजिनरी आएगा, सॉरी रियल आएगा। जब बटे में हमारे पास 2 हो, तो जब 2 अयोटा होगा तो वो हमारे पास इमेजिनरी आएगा। देखें रियल पार्ट z प्लस z कांजुगेट हो गया, z हमारे पास x प्लस अयोटा y है, z कांजुगेट क्या हो गया, x माइनस अयोटा y हो गया। तो अब इसको हम क्या करते हैं कि z प्लस z कांजुगेट लेते हैं, तो यहाँ हमने जमा की तो हमारे पास देखें 2 बना। अब z प्लस z कांजुगेट बटा 2 हो गया, मतलब 2 पे तकसीम किया, इधर भी 2 पे तकसीम किया, तो ये 2 काट गया, तो हमारे पास x बच गया, यानी कि अयोटा वाला कोई पार्ट नहीं बचा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमें रियल पार्ट देता है। जब देखें बटे में ऊपर माइनस हो रहे हैं और नीचे बटे में 2 अयोटा आ जाए, तो ये आपको बेटा इमेजिनरी पार्ट देगा। जब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, x और x काट जाएंगे तो माइनस प्लस का 2 प्लस का अयोटा y और इधर से प्लस का अयोटा y, तो हमारे पास 2 अयोटा y बनेगा। जब इनको 2 पे तकसीम करेंगे तो y बचेगा, तो y, और देखें यहाँ पे 7 अयोटा भी आए, तो इधर जब हमने 2 अयोटा पे तकसीम किया तो इसलिए ये 2 अयोटा खत्म हुआ, तो y बचा जो कि हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज के तौर पे, अगर आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो कमेंट करना, मैं आपको इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि z1 का मॉड उसका स्क्वायर बराबर होता है z और z का कांजुगेट। गिवन दैट, देखें z आपको दिया गया है, z कांजुगेट दिया गया है, z मॉड का क्या मतलब होता है कि इसका हमने डिस्टेंस फार्मूला लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z के मॉड का जब स्क्वायर होगा तो ये जब इसके हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और इसका कांजुगेट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद इसके कांजुगेट और z को जब हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो हमारे पास ये भी सेम आंसर आता है, तो वो बात होगी ना कि z और z का कांजुगेट, z स्क्वायर के कांजुगेट का
जो हमारे पास क्वेश्चन है कि जेड के मॉड का स्क्वायर लें तो हमारे पास जेड कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन का आंसर और जेड के मॉड के स्क्वायर का आंसर एक जैसा बनता है। उसके बाद रिमार्क्स है, यूजिंग द प्रॉपर्टी, ये हम प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वी कैन प्रूव द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस, यानी कि इसको हम यूज करते हुए कोई और भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लिकेशन करके उनका मोड लें तो हमारे पास अलग अलग मोड लेके उनको मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास जवाब सेम आता है। यहाँ पे इसको देख लेना आसान सी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसकी ये एक्सरसाइज है, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा। प्रूव द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी दी है कि Z1 प्लस Z2 है, इसका मॉड है लेस देन आर इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो अब वो क्या कहता है, हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, Z और इसका हमारे पास क्या है मॉड और इसका हमारे पास क्या होता है स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास Z और Z के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमने प्रॉपर्टी ऊपर पढ़ी थी ये हमारे पास Z है, इसको वो होल्ड लेते हैं और इससे हम वो आगे वाली प्रॉपर्टी यानी कि ये प्रॉपर्टी है या कोई और प्रॉपर्टी है तो उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो यहाँ पे देखें अब इसका स्क्वायर नहीं है तो वो इस चीज को फॉलो करता है Z1 प्लस Z2 इसका मॉड और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और Z1 प्लस Z2 मॉड, ये जो ऊपर वाली चीज मैंने लिखी है कि Z और Z का कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास Z हो गया। यहाँ पे हमने Z1 प्लस Z2 इस सारे का मॉड लिया तो ये हमारे पास होता है Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। अब ये आपस में ज़रब हो जाएंगे, जब ज़रब हुई तो देखें हमारे पास Z1 और Z1 कॉन्जुगेट आ गया और फिर ये जब Z इससे ज़रब हुआ तो Z1 Z2 कॉन्जुगेट हो गया, उसी तरह Z2 और Z1 कॉन्जुगेट हो गया, Z2 और Z1 कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका अगर हम देखें इस पार्ट का तो हमारे पास क्या बनता है कि Z का हमारे पास Z के मॉड का उसका स्क्वायर बनता था तो यहाँ पे Z1 है तो Z1 का स्क्वायर हो गया। और इधर भी देखें तो हमारे पास वही चीज बनेगी, यहाँ पे Z ये बेटा यहाँ पे Z2 ही आना है तो Z2 और इसका मॉड और इसका स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास Z1 Z2 इस सारे का कॉन्जुगेट और ये हमारे पास हो गया। अब इसको अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास ये चीज हमें दे रही है दोनों को हमने जमा कर लिया तो 2 Z1 और Z2 बन गया। अब 2 Z1 और Z2 हो गया तो यहाँ पे देखें लेस देन की भी हमने साइन लगा दिया तो ये हमारे पास इस तरह ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। तो हेंस प्रूव। एग्जांपल है इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर Z सेटिस्फाइड Z लेस देन 2 देन फाइंड अपर बाउंड। अपर बाउंड का क्या मतलब होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अपर बाउंड वो होता है कि जो भी आप आंसर निकालते हैं उसमें सबसे जो बड़ी रकम है। तो यहाँ पे हमारे पास है Z3 प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z प्लस 1। तो सोल्यूशन में देखें अब ये उसने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को इस्तेमाल किया कि ये हमारे पास हो गया। उसके बाद Z3 का मतलब कि हर एक का अलग अलग उसने कॉन्जुगेट ले लिया, सॉरी मॉड ले लिया। तो जब इसका मॉड लेंगे तो ये Z3 और ये 3 जो है बाहर चला जाएगा, इसी तरह इसका 2 बाहर चला जाएगा, ये वैसे का वैसे हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि Z3 बराबर मतलब कि जो चीज उसने उधर लिखी है कि स्क्वायर वाले को बाहर लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है Z क्या है 2 है तो 2 का हमारे पास क्या हो गया मुकाब हो गया। इसी तरह यहाँ पे 2 जब हमने पुटिंग की तो हमारे पास आंसर जो है हमारे पास 25 बना। तो वो ये कहता है 25 इज द अपर बाउंड ऑफ द गिवन रिक्वायर्ड, ये इसका ये आंसर हो गया हेंस रिक्वायर्ड। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर हमारे पास 9 है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़नी है। एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होती है उसके मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा बात है कि द लेंथ ऑफ वेक्टर इज कैलकुलेटेड यूजिंग मॉडुलस ऑफ आर जो है आर की नोटेशन जो है ना ये हमारे पास मॉड को ही शो करती है। जैसे हम मॉड इसका लेते हैं मतलब कि जेड का मॉड लेते हैं वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे आर भी वही डिस्टेंस जो हम लेते हैं मॉड लेते हैं उसी का काम करेगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या शो करता है, ये हमें लेंथ देता है किसी भी वेक्टर की। तो आर को हम किससे डिनोट करेंगे, किसी भी वेक्टर की लेंथ लेने से। एंड डायरेक्शन, जब हमने बेटा डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे एंगल थीटा का यूज करेंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस दोनों में काम करेगा। इसके आगे हम न्यूमेरिकल मतलब के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात है कि साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास y ओवर r होता है, या r उधर चला जाएगा तो r साइन थीटा बराबर y हो जाएगा। और यहाँ पे cos थीटा जो होता है x ओवर y होता है। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि साइन जो है वो हमारे पास y बटा r होता है और जो cos होता है वो हमारे पास x बटा r होता है। तो नेक्स्ट ना अगर यहाँ पे देखें z बराबर x प्लस अयोटा y है, इसको हम मतलब कि पेयर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखेंगे। जब इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है तो ये बेटा जो x है इसके साथ हम लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे cos थीटा और y की जगह हम लिखेंगे r sin थीटा। मतलब कि r तो दोनों में आ रहा है ना, अयोटा sin थीटा, r को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा बच जाएगा। तो हमारे पास r कॉमन आ गया। तो अब ये जो है ये पोलर फॉर्म है और ये हमारे पास इसकी पोलर फॉर्म की
पेयर फॉर्म है। दिस इज नॉन एज द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द वैल्यूज आर एंड द थीटा कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट। ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे ये जो चीज़ है कि x और y को अगर हमने मतलब कि इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो tan थीटा बराबर होगा, यहाँ पे थीटा जब हमने निकालना है तो हमारे पास होगा tan इनवर्स y ओवर x। तो ये 2-3-4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेके आगे चलेंगे। उसके बाद अगर वो कहता है कि x भी 0 है y भी 0 है तो हेयर z mod इज इक्वल टू 0 सो द लेंथ ऑफ वेक्टर इज 0। लेकिन जब हम इसका y और x tan थीटा निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि कोई डायरेक्शन नहीं देगा। अब आप ये ग्राफ बना लेना, तो जब ये दोनों यहाँ पे होंगे, ये सेंटर में 0 होंगे, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं बनेगी। ये मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इसके सेंटर पे जहाँ पे कर्सर हमारा है यहाँ पे बनेगा तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं बनती जब x भी 0 होगा y भी 0 होगा। उसके बाद द रियल नंबर r इज इक्वल टू क्या होता है, z mod कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि इसके हमने स्क्वायर लेने होते हैं, इसलिए ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसके बाद फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा दिया गया है, तो इसकी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन बनानी है। तो z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, तो ये जो हमारे पास 1 है ये हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। r क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे कि मॉड लेंगे इसका, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x क्या है 1 है, y क्या है 1 है, तो ये हमारे पास 2 का अंडर रूट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन के लिए हमारे पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x है, तो tan इनवर्स 1 ओवर 1, तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई ओवर 4 पे होता है। द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस r को अगर बाहर लेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे कि r बाहर हो गया तो cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब r हमने कितना निकाला है वो लिख देंगे और थीटा कितना निकाला हमने वो लिख दिया, सिंपल सी कैलकुलेशन है। और ये चीज जो है ये आप लिखें तो आप भी ठीक है, ना लिखें तो आप भी ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब, फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x y द कोऑर्डिनेट थीटा हैज द इन्फिनिट नंबर ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यूज डिफरेंट बाय द इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इसका मैं आपको आगे समझाता हूँ इसके कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि जब आपका जो x और y है वो कहाँ पे लाई करते हैं, उसलिए हम 2 पाई को ऐड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो ये एमसीक्यूज के तौर पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफ z इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 देन द आर्गुमेंट ऑफ, इसको ए आर जी जो है ना इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा, जब r बराबर z बराबर किसके हो, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और इफ थीटा बिलोंग करता हो आर्गुमेंट ऑफ z से देन वी से दैट द थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ z। ये आपके मतलब एमसीक्यूज के लिए। Principal argument of z, let z is not equal to 0 be a complex number, then the principal value of the argument of z is the unique। यहाँ पे देखें जो यूनिक का वर्ड यूज हुआ है, ये छोड़ के आपको बाकी सारे स्टेटमेंट दी जाएगी, तो आपने इसको याद रखना है। तो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट z प्लस 2 पाई कैलकुलेटिंग है। ये आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, मतलब कि ये आसानी से आपको समझ आएगी। जो पीछे हम बात कर रहे हैं थीटा की और दूसरे की, यहाँ पे इस चीज़ को भी वही बता रहा है कि हाँ यहाँ पे एक बात है कि 2 पाई वाला जो सीन है वो कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके कहने का मतलब है कि थीटा जब लाई करेगा हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो उससे हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैलकुलेट द पोलर रिप्रेजेंटेशन, इस एग्जांपल से आपकी सारी मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। z इज इक्वल टू -1 माइनस अयोटा दिया गया है, तो सोल्यूशन में देखें सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में लिखें। x आपके पास क्या है -1 है, y आपके पास वो क्या है -1 है। जब इसका हमने r क्या है, इसका हमने लेंथ ली r z मोड लिया, तो हमारे पास क्या बना 2 का अंडर रूट बना। तो थीटा जब लिया tan इनवर्स y ओवर x -1 और -1, तो tan इनवर्स क्या बना पाई और 4 बना। अब यहाँ पे देखें सिंस x एंड y बोथ आर द नेगेटिव, ये देखें ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, सो लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा और ये आपके पास तीसरा और ये आपके पास चौथा बन गया। तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे साइन भी और कॉस भी, ये दोनों आपके जो होते हैं नेगेटिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे tan होता है। तो इसलिए वो कहता है जब ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो आर्गुमेंट में क्या करेंगे, पाई और 4 प्लस पाई कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है अब आपको पता ही है, यहाँ पे पाई होता है, उसके बाद यहाँ पे 2 पाई होता है, तो इस तरह, और यहाँ पे पाई ओवर 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई ओवर समथिंग होता है। तो इसलिए तो वो क्या करता है कि 2 पाई को इसमें ऐड कर देता है। अब देखें क्वाड्रेंट जो हमारे पास थीटा बनता है पाई और 4 बनता था, जब उसमें पाई हमने और ऐड किया तो हमारे पास कितना बन गया 5 पाई और 4 बन गया। तो जब हमने ये r इज इक्वल टू r
सॉरी z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा। तो साइन, अब थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, पाई ओवर 4 जो निकला था उसमें पाई हमने जमा किया तो 5 पाई ओवर 4 बन गया, और ये आर हमने जो ऊपर निकाला है। उसके बाद स्पेशल केसेस हैं कि व्हेन z इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 दे कैन नॉट, मतलब कि ये हमें कोई आर्गूमेंट वैल्यू नहीं देते क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाते हैं। जब z इज इक्वल नॉट 0 और x इज इक्वल टू 0 देन वो यूज द फॉलोइंग रूल। तो जब x 0 हो लेकिन z 0 ना हो तो आर्गूमेंट हमारे पास क्या निकलेगा, पाई ओवर 2 निकलेगा। और ये हमारे पास जब होगा इमेजिनरी z हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा तो माइनस पाई ओवर 2 निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, कैलकुलेट द पोलर। अब ये देखें 0 और 5 दिए हैं, मतलब कि 5 अयोटा है और हमारे पास x क्या है 0 है, तो हमारे पास जो r निकला है वो हमारे पास 5 निकला है, जो थीटा निकला है वो हमारे पास 5 ओवर 2 निकला है। सो x एंड y बोथ आर द पॉजिटिव, सो लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एज यू नो बेटर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। एज द पोलर फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो 5 ये हमारे पास क्या है, r है, ये आपके पास क्या है ये आपके पास थीटा है, तो 5 cos पाई ओवर 2 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 2। तो ये थे आपका लेक्चर नंबर 3। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह।